अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेल कर जीत। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ आज इंग्लैंड में मद्दे मुकाबिल होगी और पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड सीरीज़ का बाकायदा आगाज़ आज लीड्स के मकाम पर हेडलिंग क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जहां पाकिस्तान टीम की क़यादत कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम करेंगे। तमाम दूसरी जानब जॉनी बेस्टो की आज इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले इस अहम मुकाबले में उनकी शिरकत मशकूक बताई जा रही है। ज़राए की जाने से बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के कप्तान अपनी टीम के हमरा मौजूद नहीं होंगे और उनकी मौजूदगी इसलिए मशकूक बताई जा रही है क्योंकि उनके घर पे बच्चे की वलादत हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड के हवाले से ही तफसीलात पर नज़र डालें तो अब तक पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 29 T20 मुकाबले हुए हैं, जहां 19 मुकाबलों में इंग्लैंड ने बरतरी हासिल की है, जबकि 9 मुकाबलों में पाकिस्तान ने बरतरी हासिल करने के साथ साथ एक मुकाबला बेनतीजा रहा है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इंग्लैंड का पलड़ा पाकिस्तान के खिलाफ भारी है T20 मुकाबलों में। जबकि बात की जाए पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड के हवाले से तो 2022 में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पाकिस्तान में होम सीरीज़ खेली गई थी, जहां पाकिस्तान को इंग्लैंड ने 4-3 से शिकस्त दी थी। तमाम पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान फाइनल मुकाबला T20 वर्ल्ड कप 2022 भी खेला गया था, जहां पाकिस्तान टीम को बाबर आजम की क़यादत में फ़ाइनल मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान टीम का आदाद शुमार तो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान टीम का पलड़ा उस तरीके से भारी नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए पाकिस्तान टीम की आया इस वक्त मौजूदा स्ट्रेंथ क्या है, बाबर आजम के अहम हथियार क्या हैं, बाबर आजम किस टीम कम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगे, ये सवालात भी सामने आ रहे हैं। मुसलसल क्रिकेट के हल्कों में एक अहम बात की जा रही है और बात ये की जा रही है कि इस वक्त पाकिस्तान टीम की जो कम्बिनेशन है वो अभी तक सेट नहीं हो पाई है। पाकिस्तान टीम को कम्बिनेशन को बेहतर बनाने के लिए इस वक्त क्रिकेट माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान टीम की कम्बिनेशन को बेहतर तभी बनाया जा सकता है जब बॉबी और रैजी की ओपनिंग पेयर को वापस से मुत्तहद किया जाएगा। ज़राए की जानिब से अगर बात की जाए तो क्रिकेट के एक पसंदीदा हल्के की ये भी ख्वाहिश है कि बाबर और रिजवान का ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का बेस्ट ओपनिंग पेयर है, उसको एक बार फिर से मौका देना चाहिए। लेकिन इसी से मुताल्लिक़ कुछ तफसीलात पर नज़र डालते हैं। बाबर और रिजवान ने अब तक पाकिस्तान के लिए जो ओपनिंग की इंग्लैंड के ख़िलाफ़ वो काफ़ी शानदार रही है और जो उससे मुताल्लिक़ अदाद शुमार है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बाबर और रिजवान के ओपनिंग पेयर वो वाहिद ओपनिंग पेयर है जिसने 400 रन्स की एक सीरीज़ के अंदर शराकत कायम की है। ये वही ओपनिंग पेयर है जिसने 200 रन्स का जो रिकॉर्ड टोटल है उसको भी चेस किया है। ये वही ओपनिंग पेयर है जिसमें 3 में से 2 जो है 150 रन से ज़ायद बारी खेली है। ये वही ओपनिंग पेयर है जिसने पावर प्ले में बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए 50 से ज़्यादा की एवरेज बनाई है और ये वही ओपनिंग पेयर है जिसने ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ रन्स इंग्लैंड के ख़िलाफ़ बनाए हैं। यहाँ तक कि ये वही ओपनिंग पेयर है जिसने 9.93 के साथ जो है पर ओवर रन्स भी बनाए हैं। इसके अलावा 100+ जो है एक से ज़्यादा मरतबा पार्टनरशिप इसी ओपनिंग पेयर ने भी की है। तो जिस अंदाज से अदाद शुमार सामने आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, वो तो एक जानिब ये नवीद दिखाई दे रही है कि ये जो ओपनिंग पेयर है वो काफ़ी शानदार है। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के हवाले से बात की जा रही है कि आया इस वक्त पाकिस्तान टीम को बतौर हेड को ज्वाइन कर चुके हैं ग्रेग क्रिस्टीन और उनकी जानिब से मुसलसल ये बात सामने आ रही थी कि जो जिम्मेदारियां बाबर आजम के कंधों पर थी अब उस बोझ में थोड़ा कमी का उन्हें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेग क्रिस्टीन फ्रंट फुट से अपनी टीम को लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहैसियत कप्तान बाबर आजम तमाम तर जिम्मेदारियों को सरअंजाम देंगे, लेकिन अंदरूनी पेचीदगियाँ और दरपेश चैलेंजेस का सामना भी ग्रेग क्रिस्टीन अब करेंगे। ज़रा की जाने से बताया जा रहा है कि कल होने वाली प्रैक्टिस में पाकिस्तान टीम के साथ काफ़ी शानदार अंदाज से तरबियती कैंप का हिस्सा रहे ग्रेग क्रिस्टीन, उन्होंने ख़ास तौर पर साइम अयूब और उस्मान खान पर खासा तवज्जो दी। इसके अलावा बात की जाए तो आया आज प्लेइंग 11 पाकिस्तान का मुमकिना तौर पर क्या हो सकता है, ये सवाल भी सामने उठ रहा है। एक अदाद शुमार के मुताबिक, एक तहकीक के मुताबिक, एक तफसील के मुताबिक और एक अहम खबर के मुताबिक बताया जा रहा है कि पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 मुमकिना तौर पर यह हो सकता है कि साइम अयूब और उस्मान खान को आज उठाया जा सकता है, क्रिकेट फैंस को सरप्राइज़ दिया जा सकता है। तमाम दूसरी जानिब ये बात भी की जा रही है कि मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान को भी आज के इस अहम मैच में मौका देने का इम्कान वाज़ेह किया जा रहा है, जबकि बाबर आजम ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो एज एन वन डाउन
बैटर ही खेलेंगे, जबकि फ़खर जमान जो है चौथे नंबर पर होंगे। इसके बाद आज़म खान, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान के ड्रॉप होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि जो कंडीशंस हैं इंग्लैंड की, ख़ास तौर पर लीड्स के मकाम पर जो आज मैच खेला जाना है उसकी, तो उसमें स्पिनर्स इतने सूदमंद साबित नहीं हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो इमाद वसीम टीम का हिस्सा होंगे। शाहीन शाह अफरीदी, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ़ या फिर नसीम शामी से किसी एक खिलाड़ी को आज चांस दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो हारिस रऊफ़ से मुतालिक भी ये तफसीलात सामने आई हैं कि वो इस वक्त मुकम्मल फ़िट हैं और मेडिकल क्लियरेंस भी उन्हें मिल चुकी है। इसके अलावा एक अहम डेवलपमेंट सामने आई है और हसन अली जो हैं वो वर्ल्ड कप प्लान्स का हिस्सा नहीं होंगे। ज़रा की जाने से बताया जा रहा है कि वो काउंटी में अपने सीज़न को जारी रखेंगे और उन्हें पाकिस्तान टीम से रिलीज़ आउट कर दिया गया है। इसके अलावा नज़र डालते हैं, आया पाकिस्तान टीम जब भी मद्दे मुकाबिल होती है तो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान वो चंद दादो शुमार उनके भी सामने आ जाते हैं। और आया ऐसे कौन कौन से संगे मील हैं जो कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम हासिल कर सकते हैं। बाबर आजम वो वाहिद बल्लेबाज हैं जो अगर 4000 रन्स का जो संगे मील है उसे T20 में हासिल कर सकते हैं और उन्हें सिर्फ इस वक्त ये संगे मील हासिल करने के लिए 45 रन्स दरकार हैं, जबकि विराट कोहली को पीछे छोड़ने के लिए 4000 रन्स का ये संगे मील हासिल करने के लिए उन्हें सिर्फ 82 रन्स बनाने होंगे। दूसरी जानिब अगर वो 95 रन्स इस पूरी सीरीज़ में बनाते हैं तो फिर वो वाहिद बल्लेबाज होंगे जो इंग्लैंड की कंडीशन में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज होंगे। तमाम एरॉन फिंच को भी वो पीछे छोड़ने में अब से चंद ही कदमों पर दूर हैं और इसके हवाले से भी बात की जा रही है कि आया एरॉन फिंच जो ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाज हैं, अगर उन्होंने जिस अंदाज से बाबर आजम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और अगर उन्होंने उसी परफॉर्मेंस को जारी रखा और एक निफ सेंचुरी और 5 चौके सीरीज़ में लगाए तो फिर वो एरॉन फिंच को भी पीछे छोड़ देंगे और वाहिद बल्लेबाज होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा निफ सेंचुरियाँ बनाई होंगी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड की कंडीशन में और सबसे ज़्यादा बाउंड्रियाँ भी लगाई होंगी। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान ने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनसे सवाल किया गया कि आया बहैसियत बल्लेबाज वो किस नंबर पर खेलेंगे, उन्होंने ये भी बता दिया। तमाम उन्होंने ये भी बता दिया कि पाकिस्तान टीम के कम्बिनेशन में और आज के मैच में हारिस रऊफ़ टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। जो आगे हम सोच रहे हैं, जो वर्ल्ड कप में भी हमने सोचना है, जो हम प्लान कर रहे हैं कि किस कम्बिनेशन के साथ जाना है वो हम सोच रहे हैं और हमने ऑलमोस्ट डिसाइड कर चुके हैं कि किस कम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्या बैटिंग लाइनअप होगी, क्या बॉलिंग लाइनअप होगी। हारिस की क्लियरेंस मिल गई है और वो इस सीरीज़ के लिए अवेलेबल है तो इंशाल्लाह आपको ज़ाहिर नज़र आएंगे ज़रूर। डेथ में देखें एग्जीक्यूट जो है वो हम ऑन द डे थोड़ा सा मिस कैलकुलेशन हुई है, लेकिन इंशाल्लाह इसमें नहीं है कि देखें फिर वही है ऑन द डे आप कभी किसी बॉलर से होता है किसी से नहीं होता है। सेम एज बैटिंग में किसी दिन आपका डे होता है किसी दिन नहीं होता तो आप दूसरा प्लेयर कवर करता है, तो यही टीम गेम होती है। एक जानिब जहां कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान अपनी पोजीशन से टीम की कारकर्दगी से वर्ल्ड कप के प्लान्स को लेकर पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं, इंतहाई मुतमिन हैं, तो दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि साबिक कप्तान 2009 के चैम्पियन कैप्टन यूनुस खान भी कराची में एक तकरीब में मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हुए यूनुस खान कहना था कि जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है, उम्मीद है कि पाकिस्तान टीम अच्छे अंदाज से होने वाले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस करेगी। मुझे इस बात की खुशी होगी कि जिस अंदाज से अगर पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीता और दूसरी जानिब बाबर आजम वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाज करार पाए तो ये काफ़ी फ़ख्र और एहसास की बात ना सिर्फ पाकिस्तान कौम के लिए होगी, बाबर आजम के लिए भी होगी। आजम टॉप के प्लेयर हैं, टॉप रैंकिंग के प्लेयर हैं, बड़ी अच्छी फॉर्म है उनकी, लेकिन वो फ्रंट से लीड करें और जो उनके पास जैसे मैंने कहा कि इंग्रेडिएंट्स मौजूद है वो अपनी परफॉर्मेंस भी फोकस करें और बेहतर करें और टीम से भी परफॉर्मेंस निकालें, क्योंकि देखिए जब आप लीडर होते हो और खासकर जब टॉप के प्लेयर होते हो तो आपको सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे नहीं फोकस करना है, आपको पूरी टीम पे परफॉर्मेंस करना है। क्या ये अच्छी बात हो कि बाबर आजम जो है वो मैन ऑफ द सीरीज हो, बेस्ट बैटर बने और साथ में पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप जीत के आ जाए, तो ये ऐसे ही होना है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम को सिर्फ ये करना है कि अपने लिए भी अच्छी प्लानिंग करे और टीम के एक एक फर्द के लिए, एक एक प्लेयर के लिए भी वैसी ही प्लानिंग करें जो अपने लिए करते हैं वो। एक जानिब पाकिस्तान और हिंदुस्तान से मुताल्लिक़ आया मुकाबले कब होंगे, कब खेले जाएंगे दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा सीरीज़ और दोनों ममालिक के जो क्रिकेट शायकीन हैं वो भी इस मामले पर काफ़ी ज़्यादा पुरजोश हैं।
ताहम इस मामले में जहां कहीं बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई देती है तो दूसरी जानिब खिलाड़ियों की जानिब से भी वक्तन फ़वक्तन बयानात सामने आते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यूनिस खान ने भी इसी मामले पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान खेल का कोई प्रेशर नहीं होता। काफ़ी अरसे से दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने नहीं आई हैं, बड़े मुकाबलों में ही आमने सामने आती हैं। ICC की जानिब से होने वाले इवेंट्स में जब मद्दे मुकाबिल होती हैं तब प्रेशर बढ़ जाता है। दोनों मालिक और दोनों मालिक की हुकूमतों को चाहिए कि दोनों टीमों के दरमियान मुकाबले हों ताकि ये प्रेशर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होनी चाहिए ना, हम सिर्फ एक दो मैच की बात नहीं करें, क्योंकि देखें जब वर्ल्ड कप में मैच होता है अगर कोई भी टीम हारती है तो उस पर डबल प्रेशर हो जाता है। तो ये बार बार जब खेलेंगे तो ये प्रेशर और ये माहौल थोड़ा रिलीज होगा। और देखें प्लेयर्स बनते हैं जब इंडिया पाकिस्तान के मैचेस हो रहे होते हैं और बार बार मैचेस होते हैं, सीरीजें होती हैं। हम अपनी भी बात कर लें, उससे पहले भी बात कर लें और हम आज की और आगे भी जाके बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस में जब भी परफॉर्मेंसेज होती हैं वो स्टार्स बनते हैं। मेरे ख्याल से इस खित्ते के लिए, स्पोर्ट्स के लिए दोनों मुल्कों को इकट्ठा होना चाहिए, दोनों मुल्कों के गवर्नमेंट्स को इकट्ठा होना चाहिए, प्लेयर्स तो इकट्ठे ही हम देख रहे होते हैं कि बड़े अच्छे अच्छे जेस्चर्स हो रहे होते हैं दोनों टीमों की तरफ से। प्लेयर अपने इक्विपमेंट शेयर कर रहे होते हैं, अपनी थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं, एक अच्छा माहौल होता है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट्स को भी और टीमों को, बोर्ड्स को सामने आना चाहिए और ये सीरीज होनी चाहिए। इसी मामले पर बात करते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि BCCI अगर चाहेगा कि हम पाकिस्तान जाएं तो हम लाजमी पाकिस्तान खेलने जाएंगे। हमारे इख्तियारात में कोई बात नहीं है, हम तो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना ही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा काम है। अगर हमें BCCI की जानिब से इजाज़त मिलेगी तो लाजमी हम पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ क्रिकेट खेलेंगे। बोर्ड्स और ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये हमारे हाथ में तो है नहीं। हमें जो टूर्नामेंट सामने दिखाई देता है हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं खेलने के लिए। तो हमारे लिए आगे भी कोई डिफरेंट नहीं होगा, जहाँ पे हमें भेजा जाएगा हम वहाँ जाएंगे, खेलेंगे। है आपकी है ख्वाहिश है कि टूर पे रह पाते? अभी देखिए, अभी ये तो मतलब मुश्किल सा सवाल है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बोर्ड्स अगर डिसाइड करेंगे खेलने के लिए तो हम खेलेंगे, उसमें क्या है। एक जानिब जहां ये तमाम तर गुफ्तगू हो रही है क्रिकेट के हलकों में तो दूसरी जानिब अब एक और नया मामला पाकिस्तान क्रिकेट में सर उठा रहा है और वो 99 का वर्ल्ड कप है, जिससे मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए एक निजी TV चैनल पर साबिक शानदार मिजाज और जारहाना अंदाज से बल्लेबाजी करने वाले एजाज़ अहमद की जानिब से गुफ्तगू की गई। उन्होंने 99 वर्ल्ड कप पर गुफ्तगू की और कहा कि 99 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत चुका था जब पाकिस्तान टीम ने टॉस जीता था और इससे मुताल्लिक साबिक कप्तान ने भी वाज़े किया था कि तुम टॉस हार कर ये फ़ैसला अगर करते तो ये फ़ैसला सोचने में जो काफ़ी ज़्यादा ज़ेरे गौर होता, लेकिन जब आप टॉस जीत गए और आपने बॉलिंग का फ़ैसला करने के बजाय बैटिंग की तो आपने पाकिस्तान टीम को मुश्किल में डाला और आप मैच वहीं हार गए थे। फील करते हैं जब 99 की शायद 92 से बहुत स्ट्रॉन्ग साइड थी और लगता था कि हम इजीली फाइनल जीत जाएंगे, बट बुरी तरह हम फाइनल जीत चुके थे। हाँ, तो ये जब टॉस जीत गए थे तो हम फाइनल जीत गए थे जी। वो गलत डिसीजन मैं समझता हूँ जो वसीम अकरम ने किया था। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी छोटा बच्चा भी, अगर स्ट्रीट बॉय भी आप पाकिस्तान टीम का कप्तान बनाए और वो ये डिसीजन करे, मेरा नहीं ख्याल ये डिसीजन। तो टीम मीटिंग में इसकी डिस्कशन नहीं हुई थी क्या? जी, मैंने एक रात पहले बोला वसीम से, मैंने कहा देखो क्योंकि हमारा मैच से पहले डिनर होता है, तो मैंने इसे बोला, मैंने कर्टन्स खुले हुए थे कमरे के, तो मैंने देखा 6 बजे करीब ना बड़ी तेज बारिश हो रही थी बाहर, तो 8:30 बजे हमने खाने पे जाना था, तो मैंने इसको 8 बजे करीब बोला, मैंने कहा यार बात सुनो, कहीं ये गलती ना कर देना सुबह टॉस जीत के बारी ले लो। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर है तो इसको जो है ना टीम मीटिंग कर लेना सुबह। तो मैंने देखा इमरान भाई खड़े थे वहाँ पे, तो मैंने सलाम करने चला गया उनको, तो मैं उनसे सलाम करके अभी उनके पास मैं खड़ा ही हुआ, तो उधर से वसीम ने टॉस उस वक्त हुई, तो टॉस के बाद उसने कहा इट्स नॉट माई डिसीजन, इट्स अ टीम डिसीजन, वी गोना बैट फर्स्ट। तो मैंने इमरान भाई से कहा, मैंने कहा इमरान भाई मैं जो है ना चलता हूँ, मैंने नंबर 3 पे बैट करने। तो 5 से 6 कदम मैं चला तो पीछे से इमरान भाई ने आवाज़ दी मुझे, मैं कहा एजाज, मैंने मुड़ के देखा, तुम लोग मैच हार चुके हो।
जी, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की एजाज़ अहमद ने 99 वर्ल्ड कप से मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की। उन्होंने यही कहा कि जो हिकमत अमली थी वर्ल्ड कप के फ़ाइनल मुकाबले से कबल भी मैंने वसीम अकरम को ये कहा था कि आप अगर टॉस जीतते हैं तो बल्लेबाजी पहले नहीं कीजिएगा, गेंदबाजी कीजिएगा और तमाम जो सूरत हाल है वो गेंदबाजी की है। लेकिन आपने टॉस जीता और जो गलतियाँ की वो तमाम चीज़ें सामने थी। सवाल उनसे किया गया कि आया आपको क्या रिग्रेट है, जिस पर उन्होंने ये रद्द अमल दिया। दूसरी जानब साबिक कप्तान मोइन खान की जानिब से भी बयान सामने आया। निजी टीवी चैनल के रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि मोइन खान ने कहा कि वो उस खिलाड़ी पर नुक्ताचीनी की जा रही है, उस खिलाड़ी पर तनकीद की जा रही है जिसने पाकिस्तान को ना सिर्फ कई मुकाबले जिताए, जिसकी कारकर्दगी को दुनिया मानती है, उससे मुतालिक ये बात करना मुनासिब नहीं है। तमाम दूसरी जानिब एजाज़ अहमद की जानिब से भी इस मुतालिक का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा मालूम हो रहा है कि इस मामले पर जिस अंदाज से मोइन खान ने जवाब दिया है तो मोइन खान और वसीम अकरम की कोई गठजोड़ है। तो इस वक्त ये जो मामला है 99 वर्ल्ड कप का, ये भी इंतहाई ज़्यादा अहम और इंतहाई ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त बज़रिया ऑडियो कॉल यूके से, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। और अगर इनके हवाले से बात की जाए, वन ऑफ द यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान को जब सर्व किया तो 16 साल की उम्र में इन्होंने सर्व किया। सबसे पहले एजाज़ इनको जाता है कि ये यंगेस्ट क्रिकेटर थे, इसके बाद हसन रज़ा साहब यंगेस्ट क्रिकेटर बने और इनको ये भी एजाज़ जाता है कि लॉर्ड्स के मकाम पर पहले वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिन्होंने सेंचुरी बनाई थी। और 99 वर्ल्ड कप की भी बात की जाए तो वो भी लॉर्ड्स के मकाम पर ही हुआ था। तो काफ़ी चीज़ों को करीब से देखते हैं, टीम मैनेजर के तौर पर भी रहे, चीफ सेलेक्टर के तौर पर भी रहे, काफ़ी ऐसी बातें थी। ये तमाम चीज़ों को नसीमुल गनी साहब जो है बेहतर अंदाज से जानते भी हैं। नसीम साहब, सबसे पहले मैं आपसे इस हवाले से बात करना चाहूँगा, क्या देखते हैं? एजाज़ अहमद साहब ने कहा कि हम टॉस जीत गए थे तो हम मैच जीत ही चुके थे, इसके बाद ये फ़ैसला करना उस वक्त के कप्तान वसीम अकरम का मुनासिब नहीं था और उन्होंने कोई टीम कंसर्न्स में बात नहीं की। मोइन खान कह रहे हैं बात की है और वापस से एजाज़ अहमद ने कहा ऐसी कोई बात नहीं हुई है, ना जाने क्यों मोइन खान इस तरह की बात कर रहे हैं और झूठी बात कर रहे हैं। अब ये मामला तो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी, रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, नसीमुल गनी साहब की आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। सर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो लाजमी इस हवाले से आगाह कीजिएगा, बताइएगा। और इसी हवाले से क्योंकि मुसलसल हम बात भी कर रहे हैं, एक जानिब अगर बात की जाए तो ये तमाम अहम जो है तफसीलात इस हवाले से सामने आई हैं। अगर बात की जाए तो एजाज़ अहमद की जानिब से ये बड़ा अहम जो है टॉपिक सामने आया। उन्होंने एक निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए उनसे जब सवाल किया गया कि आया आपको क्या रिग्रेट हुआ है, तो उन्होंने कहा कि रिग्रेट मुझे ये हुआ है कि 99 का जो वर्ल्ड कप था वो हमारे लिए बड़ा अहम था और उस वर्ल्ड कप में जो फ़ैसला उस वक्त के कप्तान ने किया वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, जिस पर उन्होंने ना तो टीम के दीगर जो मेंबरान थे उनसे भी मुशावरत नहीं की, जिस पर आज रद्द-ए-अमल दिया मोइन खान ने। और उन्होंने कहा कि मुशावरत की है और एजाज़ अहमद की जो ये बात है ये बेबुनियाद है। लेकिन दूसरी जानिब एजाज़ अहमद की जानिब से भी इस बात पर रद्द-ए-अमल दिया गया और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि वसीम अकरम का और मोइन खान का आपस में कोई गठजोड़ है और टीम से कोई मुशावरत नहीं हुई। अगर मुशावरत होती तो हम लाजमी कहते कि आप टॉस जीत चुके हैं, आपको बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करनी चाहिए थी। एक अहम डेवलपमेंट इस मामले पर वापस से सामने आई है जिस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं एक बार फिर से नसीमुल गनी साहब। सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुना हूं जी, बिल्कुल। जी सर, काइंडली मुझे बताइएगा क्या कहेंगे इस मामले पर। आपने लॉर्ड्स में क्रिकेट खेली है, पाकिस्तान का ये अहम मुकाबला लॉर्ड्स में हुआ था, 99 का फाइनल, क्या कहेंगे? जी, लॉर्ड्स की जो पिच है उस जमाने में बड़ी ग्रीन होती थी और उसमें जो एक डिबेट बनी थी कि वसीम अकरम ने बॉलिंग के बजाय बैटिंग की थी, वो मुनासिब नहीं था। तो बेसिकली बात यह है कि जो पिच की बिहेवियर है उसके मुताबिक आपको बैटिंग करनी है या फील्डिंग करनी है, ये बड़ा क्रूशियल डिसीजन होता है। तो इसमें मुझे अंदाज़ा नहीं कि पिच कैसी है यहाँ की और किस तरह खेल रही है, तो डिपेंड करता है उन्होंने डिसीजन लिया है वो फ्री लिया है या नहीं लिया। हेलो जी सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो जी, मैंने कहा कि बस जो टॉस जीतना है वो डिपेंड करता है पिच के ऊपर। और लॉर्ड्स की जो पिच है वो नॉर्मली एक ज़माने में बहुत ग्रीन होती थी, अब क्योंकि प्रेफर की जाती है
अकॉर्डिंग टू द बैटिंग या अपनी टीम के मुताबिक, तो वो पिच कैसी बिहेव कर रही है उसके मुताबिक अगर आप टॉस जीते हैं तो डिसीजन लेना ज़रूरी होता है कि पिच की बिहेवियर क्या है, उसके मुताबिक आपकी बैटिंग मुनासिब होगी या फील्डिंग मुनासिब होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, अब पाकिस्तान टीम के हवाले से ही बात कर लें तो इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान टीम वापस से जो है एक्सपेरिमेंट कर रही है। आप क्या समझते हैं इस वक्त हमारे पास मजीद चांस है वर्ल्ड कप से पहले पहले जितने भी तजर्बात हैं हम कर लें? देखिए, जब आपकी न्यू मैनेजमेंट आती है और जो डिसीजन लेती है और चेंज लेके आती है नए लोगों को, तो उसके लिए टाइम लगता है सेट होने के लिए, और उसमें जो 3 कॉम्बिनेशन है उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक तो जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, वो आपकी जो टीम मैनेजमेंट है और कप्तान, ये 3 जो कॉम्बिनेशन है, ये तीनों का कॉम्बिनेशन यूनिफॉर्म होना बड़ा ज़रूरी होता है। जो टीम की सिलेक्शन है उसमें जो लीड रोल करता है वो कप्तान करता है। कप्तान को अगर आपकी टीम के ऊपर या पूरी जो टीम कॉम्बिनेशन है इसमें कॉन्फिडेंस ना हो तो टीम का जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली फर्क पड़ता है उसमें। तो इस लिहाज से मैं ये कहूँगा कि जो भी डिसीजन लें वो मुनासिब होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक फरमाया सर। तो क्या समझते हैं मज़ीद हमें मौका देना चाहिए साइम अयूब को? जिस अंदाज से साइम खेल रहे थे, 25 हमने T20 मैचेस में उन्हें मौका दिया लेकिन उतना क्लिक नहीं कर पा रहे। देखिए, मौका देने के लिए एक इंतहा होती है। जब आप एक टारगेट सेट करते हैं, हम उसको 3 या 4-5 मैच देंगे और उसमें उसको भी मॉनिटर करते हैं, उसको गाइडेंस देते हैं, उसको बताते रहते हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस को वो आप असेस करते हैं। उसके बाद अगर वो कामयाब नहीं हो रहा है तो उसको ब्रेक देने की ज़रूरत है ताकि वो आपको रीएडजस्ट कर सके, और उसको ये बताना चाहिए कि भाई हम तुम्हें ब्रेक दे रहे हैं क्योंकि हमने तुम्हें फेयर चांस दिया है करने के लिए और तुम उसको सही मायने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस पर कॉन्सेंट्रेट करो और यू हैव टू प्रूव अगेन। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि कॉन्फिडेंस आपके प्लेयर के ऊपर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। नसीमुल गनी साहब मौजूद थे प्रोग्राम में और वो इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और बात कर रहे हैं कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने तो ये फ़ैसला कर लिया है कि वो बहैसियत 1 डाउन बैटर ही पाकिस्तान टीम में T20 फॉर्मेट में खेलेंगे। लेकिन इस वक्त क्रिकेट के हलकों से मुतालबा किया जा रहा है कि जो अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं बाबर और रिजवान की, जो ओपनिंग पेयर की जानिब से मुसलसल कारकर्दगी की गई है 2021 से लेकर 2 ऑनवर्ड्स 2023 तक, तो उस पर जो ज़्यादातर तहकीकात जो सामने आई हैं, ज़्यादातर जो लोगों की आराएँ सामने आई हैं वो यही हैं कि आया पाकिस्तान टीम की जो ओपनिंग पेयर होनी चाहिए वो बेस्ट ओपनिंग पेयर बाबर आजम और रिजवान की ही है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं बदियुज़्ज़मान साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, काफ़ी शानदार तबसरा पेश करते हैं, काफ़ी शानदार गुफ्तगू करते हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए बदियुज़्ज़मान साहब। और क्या कहेंगे, जो अदाद-ओ-शुमार हैं वो तो यही बताते हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़ एक सीरीज़ के अंदर 400 रन्स की पार्टनरशिप इसी जोड़ी ने की, 2200 रन्स की जो रिकॉर्ड टोटल था वो इस जोड़ी ने चेस किया, फिर 3 बार 150 प्लस बना चुकी है यही जोड़ी। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस अंदाज से बैटिंग करते हैं एवरेज भी 50 प्लस का रहा है। तो ये तमाम चीज़ें तो इंडिकेट करती हैं कि एक अच्छा ओपनिंग पेयर था, आपने जानबूझ के तोड़ दिया। अब इसको तोड़ कर क्या टीम बैलेंस हो जाएगी? देखिए ताबिश, जब रिजवान और बाबर ओपन कर रहे होते हैं तो हम लोग ही जो हैं तनकीद का उनको निशाना बना रहे होते हैं कि जी स्ट्राइक रेट कम है और वो पूरे मुकम्मल स्ट्राइक रेट से नहीं खेल रहे। ये दोनों 14-15 ओवर खेल जाते हैं और फिर भी जो मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज आते हैं उनको 13-14 रन की एवरेज से रन बनाने पड़ते हैं, तो ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये हम ही लोग बातें करते हैं। अब देखें, अगर बाबर आजम अगर 1 डाउन आ रहा है तो 1 डाउन में आप देखें आयरलैंड में बहुत अच्छा खेला है वो, और आयरलैंड जो 1 डाउन का नंबर है खासतौर पर 3 नंबर उनको सूट भी करता है। तो मेरे ख्याल में अगर रिजवान के साथ एक ऐसा ओपनर हो जो रिजवान अगर स्ट्राइक रेट उनका कम भी होता है लेकिन दूसरा ओपनर जो हो वो अगर तेज खेले और पावर प्ले का भरपूर फायदा हम लोग उठाएं तो हो सकता है कि पाकिस्तान टीम जो है वो बड़े रन कर सके, क्योंकि हम 170, 180, 185 से ऊपर जा नहीं रहे। और अब जो मॉडर्न क्रिकेट है उसमें 200, 250, 250 रन जो है वो चेज हो रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में बाबर का ये फैसला तो दुरुस्त है, क्योंकि अब रिजवान के साथ यही बातें हो रही है कि हो सकता है साइम अयूब को बाहर बिठाया जाए 1-2 मैचेस में और उस्मान खान को जो है चेक किया जाए। तो उस्मान खान मेरे ख्याल में एज अ ओपनर ज्यादा सूदमंद साबित हो सकते हैं, ना कि उनको 4 या 5 भेजा जाए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम का ये जो अपना फैसला है वन डाउन खेलने का, वो बेहतरीन फैसला है। इससे देखिए बहुत सारी चीजें अच्छा, हमारे ज़रा बता रहे हैं कि कल काफ़ी टाइम तक तरबियती कैंप में मौजूद थे साइम अयूब के साथ ग्रे क्रिस्टीन, हेड कोच पाकिस्तान टीम, तो उससे तो ऐसा महसूस हो रहा है वो उन्हें ड्रॉप करना चाहते नहीं हैं। तो अब क्या समझ रहे हैं, क्या ये भी इम्कान हो सकता है कि साइम और उस्मान के साथ आज तजर्बा किया जाए, आज दोनों को ओपन पर उतारा जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपने जो ना वर्ल्ड कप का कॉम्बिनेशन आजमाना है, वर्ल्ड कप को हमने सामने रखकर अगर तैयारी करनी है, तो मेरे ख्याल में ये हमें तजर्बे का टाइम है नहीं। आपके पास यही 4 मैच हैं और इन्हीं चारों मैचों से आपको जो है वो पता चलेगा कि आया हमें कौन सा कॉम्बिनेशन जो है सूट करता है। जो सूट करेगा उसी को ये सामने लाएंगे। तो मेरे ज़राए के मुताबिक का रिजवान के साथ उस्मान जो है वो ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। साइम अयूब आप देखिए कितने मौके देंगे एक प्लेयर को। आप अगर इतना मौके किसी और खिलाड़ी को दे रहे होते तो मेरे ख्याल में कोई बेचारा आता है तो वो 2 या 3 या 4 मैचेस के बाद जो है ऐसे बाहर हो जाए जैसे उसने जो है ना बहुत ज्यादा क्रिकेट खेली। तो साइम अयूब मुसलसल मैच खेल रहा है, तो कोई परफॉर्मेंस भी तो दिखाएं। 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस में अगर आप एक ओपनर को ऐसा लंबा लेके जाएंगे तो ये भी चीजें जो हैं गलत हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप वजह फरमा रहे हैं, लेकिन काइंडली ये भी मुझे बताइएगा, अब बाबर आजम जिस अंदाज से बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं हर टूर्नामेंट या फिर हर सीरीज़ से कबल यही बात की जा रही है कि आया बाबर आजम कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें हासिल करेंगे। कुछ ऐसे रिकॉर्ड सामने आए कि अगर 95 रन बना लेंगे बाबर आजम तो वो अंग्रेज़ों की सरजमीन पर ऐसे वाहिद बल्लेबाज होंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन बनाए होंगे। अगर उन्होंने 45 रन बना लिए तो वो वाहिद ऐसे बल्लेबाज होंगे जो 4000 रन सबसे तेज़ जो हैं बनाएंगे। विराट कोहली को भी पीछे छोड़ सकते हैं 82 रन बनाकर वो। तो क्या समझते हैं, ये तमाम जो इंडिकेशंस है बाबर के लिए अच्छी सीरीज़ साबित हो सकती है, 4 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़? देखिए, आप ये बात तो मान सकते हैं कि बाबर आजम बड़ा बैट्समैन है, नंबर 1 बैट्समैन है, उसको रन्स की भूख है और वो रन्स करना चाहता है। असल मसला ये होता है कि बाबर को आप भी तनकीद करते हैं, मैं भी करता हूँ, ज्यादातर लोग तनकीद करते हुए नजर आते हैं, लेकिन बाबर के साथ जो है वो 2 से 3 प्लेयर को रन्स बनाने पड़ेंगे तो पाकिस्तान टीम जीत के ट्रैक पे आएगी। देखिए, बाबर अकेला तो 50-55 रन कर जाता है, 60 रन भी कर जाता है, वो अपनी इनिंग्स खेल जाता है, लेकिन साथ में जो उसके बल्लेबाज होते हैं कि वो आउट हो जाते हैं तो फिर एक प्लेयर को यकीनी कल बाबर ने बात भी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एक टीम वर्क होता है, बगैर टीम वर्क के आप मैच नहीं जीतते हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आप समझते हैं कि बाबर आजम के इस वक्त जो टीम में ऑप्शंस है वो टीम वर्क वाले हैं, वो तमाम उस तरीके से उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे जो जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएंगी? बिल्कुल, देखिए, अगर आपको प्लान दिया गया है और आपने वर्ल्ड कप जीतना है तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ये वर्ल्ड कप आपके लिए एक ऐसा सुनहरी मौका है, खास तौर पर उन लड़कों के लिए कि जो टीम में मुस्तकिल जगह बनाना चाहते हैं। देखिए, वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है, अगर आप जीत जाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस से टीम जीत जाती है, तो फिर आपको 1 साल तक कोई टीम से हिला नहीं सकता। क्यों कि आपकी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ऐसी हो रही होती है कि उसको आप कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे ख्याल में बाबर के साथ 3 से 4 प्लेयर, खासतौर पर फखर जमान, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार अहमद आजम खान, इनको रन्स बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल 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 ठीक फरमाया। अच्छा, मुझे काइंडली जाते जाते 1-2 और सवालात का जवाब दीजिएगा। सबसे पहला सवाल तो ये कि आया बॉलिंग के अंदर क्या तब्दीली आप देख रहे हैं? हारिस रऊफ क्या इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं? नसीम को क्या रेस्ट दिया जा रहा है? देखिए, अब मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान टीम जो है वो 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ जो है वो आज के मैच में मैदान में उतरेगी, जिसमें मोहम्मद आमिर होंगे, शाहिनशाह अफरीदी होंगे और नसीम शाह होंगे। उसके अलावा शादाब और इमाद वसीम को खिलाए जाने का इम्कान है। इब्रार को भी मौका मिल सकता है, लेकिन कंडीशन देखकर। देखिए, इंग्लैंड की कंडीशन किसे सूट करती है उसी हिसाब से जाएंगे। तो अब अगर आप 4 फास्ट बॉलर जो इस हवाले से माजी में हमने रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है पाकिस्तान और इंग्लैंड का, जो मकाम पर आज मैच खेला जा रहा है लीड्स के, तो वहाँ तो ये बताया जा रहा है कि जब पाकिस्तान टीम ने माजी में एक मुकाबला T20 खेला था तो हसनैन वो वाहिद फास्ट बॉलर थे जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की थी, हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की थी, और बात की जाए शाहिनशाह अफरीदी की, उन्होंने 1 विकेट हासिल की थी। स्पिनर्स के लिए वहाँ की कंडीशन इतनी सूदमंद साबित नहीं हुआ है, पाकिस्तान के स्पिनर्स हों या फिर इंग्लैंड के स्पिनर हों, वो आया मोइन अली हों, आदिल रशीद हों, किसी के लिए इतनी सूदमंद नहीं हुई। तो क्या आज शादाब टीम में होंगे या फिर इब्रार होंगे, ये आप समझते हैं?
नहीं, मेरे ख्याल में देखिए, अगर आप लीड्स की विकेट को देखें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर के साथ और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए, ताकि उनको जिससे कि वहाँ की कंडीशन है। फिर आपके पास इफ्तिखार अहमद ऐसा है कि वो बॉल कर सकता है, लेफ्ट हैंड अगर बैट्समैन होते हैं तो उनको बड़ी अच्छी वो बॉलिंग कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वहाँ की फील्डिंग देखें, जो भी कप्तान होंगे खासतौर पर उन्होंने कल भी पिच देखी होगी और आज भी मैच से पहले पिच को देखा जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि ये ट्रैक जो है वो फास्ट बॉलर को सूट करेगा या स्पिनर को सूट करेगा। तो उसी हिसाब से मेरे ख्याल में टीम को उतारना चाहिए। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि हारिस रऊफ की जो आप बात कर रहे हैं ना, मैंने जो देखा है या मैंने जो सुना है या मेरी जो किसी से बात हुई है, तो वो 100% फिट नहीं है। ये आप मान लें कि वो 100% फिट नहीं है। तो कल जो बाबर कह रहे थे मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद वो काफ़ी पुरुमीद हैं, काफ़ी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं। वो तो ये भी कह रहे हैं कि कल के मैच में, मतलब यकीनी तौर पर आज के मैच में वो दिखाई देंगे। तो बाबर आजम का ये हौसला और आपकी ये बात, देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए कोई भी फास्ट बॉलर जब इंजरी से वापस आता है, और इंजरी की मुकल आप शाहीन शाह अफरीदी की बात मिसाल आपके सामने है। जब वो इंजरी से वापस आए तो आपने उनको देखा होगा कि शुरू की 8-10 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। लोग कह रहे थे इनका पेस कम हो गया, उनकी स्विंग खत्म हो गई, वो आउट नहीं कर पा रहे। तो वो जब जैसे से वक्त गुजरा है तो वो सेट हुए हैं, फिर उन्होंने रेस्ट किया, फिर वो सेट हुए हैं। तो मेरे ख्याल में एक ऐसे प्लेयर से जो इंजरी से वापस आया हो और उससे आप ये तवक्को रखें कि वो हमें आउट करके देगा या वो उसकी बॉलिंग जो है पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं मानता। हाँ, अगर आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि नसीम शाह एक ऐसा बॉलर है कि वो जो खास तौर पर इंग्लिश बैट्समैनों को जो है वो परेशान कर सकता है। शाहीन शाह अफरीदी जो है वो मुसलसल बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बड़ी अच्छी फॉर्म में है। तो उनके साथ अगर किसी बॉलर ने इनका साथ दिया है तो पाकिस्तान टीम जो है वो अच्छा कर सकती है। लेकिन जब कंडीशन इंग्लैंड की है तो इंग्लैंड की कंडीशन में वो अपने फास्ट बॉलर को खेलते रहते हैं और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मुश्किल टास्क का भी सामना होगा कि खासतौर पर जेफर ऑर्चर जो है उनकी वापसी हुई है। और जेफर ऑर्चर आपको मालूम है कि जिस तरह के बॉलर हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तानी बैट्समैनों का भी इम्तिहान होगा कि आया वो हमारे ओपनर उनको कैसे खेलते हैं। बिल्कुल, अंग्रेज़ों की सरजमीन पर इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के बल्लेबाजों के लिए कई इम्तिहान जो हैं वो सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आया पाकिस्तान टीम इनका किस तरीके से सामना करेगी, ये भी एक अहम सवाल है। इसी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू कर रहे थे बदियुज़्ज़मान साहब और उनकी आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए बदियुज़्ज़मान साहब। और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।